हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इमोर्टल सोल्स में, जहां हम सुनाते हैं आपको सफल लोगों के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसे किस्से कहानी जिसको सुनने के बाद आप प्रोत्साहित हो जाते हैं और अपने जीवन को एक जुनून की तरह जीते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आपने इसके पहले वाली वीडियो देखी जिसमें हमने आपको बताया था कि क्यों मेहनत करने पर भी हमें सफलता नहीं मिलती? ये जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है कि ऐसा क्यों होता है कि मेहनत तो करते हैं पर हम सफलता से चूक जाते हैं, ताकि हम वो गलती ना करें जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गांधी जी के बारे में, जिनका लोहा सिर्फ देश में ही नहीं विदेश में भी लोग खूब मानते हैं। आप तो जानते ही हैं कि गांधी जी को हम बापू कहते थे, और आज की इस कहानी को सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि क्यों लोग उनको बापू कहते थे, क्यों उनको इतना सर्वश्रेष्ठ मानते थे, और शायद उनके विचार हमारे विचारों से कहीं आगे थे। दोस्तों, जब मैंने इस कहानी को पढ़ा तो इसने सच में मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर मैं गांधी जी की जगह होती तो मैं क्या करती। तो यह किस्सा है साबरमती आश्रम का, जहाँ एक दिन रात को एक चोर आ गया। और चोर नासमझ था, क्योंकि आश्रम में चुराने के लिए उसे भला क्या मिलता। और संयोग से एक आश्रमवासी वहाँ पे जाग गया और उसने धीरे से कुछ लोगों को और जगा दिया। सब ने मिलकर चोर को पकड़ा और एक कोठरी पे बंद कर दिया। व्यवस्थापक ने प्रातः यह खबर बापू को दी और चोर को उनके सामने पेश किया। बापू ने निगाह उठाकर उसकी ओर देखा। वह नौजवान सिर झुकाए आतंकित खड़ा था कि बापू उससे नाराज हैं और हो सकता है उसे पुलिस को सौंप दें। लेकिन बापू ने जो किया उसकी तो वह स्वप्न में भी कल्पना नहीं कर सकता था। बापू ने उससे पूछा, क्यों, तुमने नाश्ता किया? कोई उत्तर ना मिलने पर उन्होंने व्यवस्थापक की ओर प्रश्न भरी आंखों से देखा। व्यवस्थापक ने कहा, बापू, यह तो चोर है, नाश्ते का सवाल ही कहाँ उठता है। बापू का चेहरा गंभीर हो गया। दुख भरे स्वर में बोले, क्यों, क्या यह इंसान नहीं है? इसे ले जाओ और नाश्ता कराओ। व्यवस्थापक, जिसे चोर मानकर लाए थे, वह अब एक क्षण में इंसान बन गया था। उसकी आंखों में प्रायश्चित के आंसू बह रहे थे। दोस्तों, इसी करुणा और प्रेम ने गांधी को बापू बना दिया। गांधी जी के इसी करुणामय काम को जानकर मैं ये सोचने पर मजबूर हो गई थी कि अगर मैं गांधी जी की जगह होती तो क्या करती। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, दोस्तों, मुझे लगता है कि शायद अगर मैं गांधी जी की जगह होती तो मेरे मन में शायद पहले से ही रहता कि चोर है तो बुरा ही है। चोरी करना कोई अच्छी बात है क्या? वह बुरा काम कर रहा है तो बुरा ही होगा। फिर मैं उसे पुलिस के हवाले करती या छोड़ देती, वो एक अलग बात है। पर गांधी जी बापू इसीलिए हैं क्योंकि वो हमारी सोच के आगे हैं। उन्होंने सिर्फ उसे चोर न समझकर ये समझा कि हो सकता है कि इसकी भी कुछ मजबूरी हो। उन्होंने दूसरे के दर्द को अपनी दर्द की तरह समझा और बाकी सब छोड़कर बस यही सोचा कि जैसे हम सब ने नाश्ता किया है अपनी भूख मिटाने के लिए, वैसे ही शायद यह भी भूखा हो कल रात से, या शायद उससे भी पहले से। दोस्तों, आप भी कमेंट करके ज़रूर शेयर करें कि आप अगर गांधी जी की जगह होते तो क्या करते, और आपकी नज़र में गांधी जी ने जो किया क्या वो सही किया? और क्या आपको नहीं लगता कि इंसान की यही बातें उसे गांधी से बापू बना देती हैं? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करें और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम फिर से मिले दोबारा किसी ऐसी ही रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।